सो हेलो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज सर मुचड़गा एंड आई एम बैक हियर विद अनदर वीडियो। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आरआरबी एनटीपीसी की दो सबसे बढ़िया पोस्ट, जो कि है सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट। उसके बारे में हम उसका सारा चीज़ आज आपके साथ डिस्कस करेंगे और कंपेयर करेंगे। जॉब प्रोफाइल से लेके, पोस्टिंग से लेके, सैलरी से लेके, प्रमोशन से लेके, मैं सब आज आपको बताने वाला हूँ। बने रहिए इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल पाए। सो गाइस, पहले अगर हम कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के पोस्टिंग के बारे में बात करें तो उसकी पोस्टिंग आपकी प्राइमरीली स्टेशंस में रहती है। स्टेशंस में आपको या तो पार्सल क्लर्क या फिर गुड्स क्लर्क या फिर रिजर्व काउंटर या फिर अनरिजर्व काउंटर में एज ए टिकट बुकिंग क्लर्क के रूप में दी जा सकती है। उसी के साथ साथ आपकी पोस्टिंग ट्रेन्स में भी हो सकती है एज ए डेप्यूटी CTI, जो कि बेसिकली एक TT होते हैं, एंट्री लेवल के TT होते हैं। उस पोस्टिंग में भी आपको ट्रेन्स में दी जा सकती है। आगे अगर हम बात करें तो कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर्स की बहुत रेयर टू रेयर केसेस में पोस्टिंग DRM ऑफिस में भी होती है। DRM ऑफिस में अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो वहाँ पर आपकी 10 to 5 जॉब होगी, डेस्क वर्क रहेगा और 2 days हॉलीडे भी रहता है, सैटरडे संडे, और 5 days का वर्किंग वीक रहता है। अगर हम इस तरफ बात करें जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट के पोस्टिंग के बारे में, तो जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्टिंग DRM ऑफिस में होती है, वर्कशॉप्स में होती है, प्रोडक्शन यूनिट्स में होती है और हेडक्वार्टर्स में होती है। तो इन 4 जगह में काफ़ी सिमिलर सा काम रहता है आपका। बेसिकली 9 to 5 आपका काम रहेगा, ऑफिस वर्क रहेगा और सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। वर्कशॉप में और प्रोडक्शन यूनिट्स में आपको सैटरडे में हाफ डे करना पड़ता है, लेकिन DRM में और हेडक्वार्टर में आपको JAA में ओनली 5 दिन काम करना पड़ता है। तो ये बात हो गई हम JAA के पोस्टिंग के बारे में। सो गाइस, अगर हम शिफ्ट ड्यूटी की बात करें तो कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में आपको शिफ्ट ड्यूटी दी जा सकती है। रात को भी आपको कभी कभी जॉब करनी पड़ सकती है, डिमांड्स जो रहते हैं आपके सीनियर्स के उसके अनुसार। लेकिन JAA में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। JAA में आपको 9 to 5 जॉब रहेगा, आप सुबह जाएंगे शाम को घर आ जाएंगे। लेकिन कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में आपको नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ सकती है, डे शिफ्ट भी करनी पड़ सकती है, दोनों आपका मिक्स रहता है। तो गाइस, अगर हम प्रमोशन के बारे में बात करें तो सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की एंट्री जो होती है आपकी लेवल 6 पर होगी, विच इज 4200 ग्रेड पे। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा लेवल 7 विच इज 4600 ग्रेड पे। उसके बाद आएगा आपका लेवल 8 विच इज 4800 ग्रेड पे, फिर 9, फिर 10 और फिर 11। लेवल 11 की जो पोस्ट है वो है आपका सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर और उसका ग्रेड पे आपका आता है 6600 ग्रेड पे। तो गाइस, आगे अगर हम JAA के प्रमोशन के बारे में बात करें तो वहाँ पर आपकी एंट्री होगी लेवल 5 पर विच इज 2800 ग्रेड पे। और JAA में एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि प्रमोशन का स्कोप काफ़ी अच्छा है, बेटर है एज कम्पेयर टू कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में आप लेवल 10 या लेवल 11 तक पहुँच सकते हैं ओवर दी आपकी सर्विस पीरियड। लेकिन JAA में अगर आप सभी एग्जाम्स सही समय पर कंटिन्यूसली पास करते जाएं और सर्कमस्टेंसेस अगर फेवरेबल रहें तो आप लेवल 13 तक भी पहुंच सकते हैं, जो कि आपका पोस्ट होता है सीनियर DFM विच इज सीनियर डिविजनल फाइनेंशियल मैनेजर। लेवल 13 की पोस्ट है, 8700 ग्रेड पे तक आप पहुंच सकते हैं अगर आप सभी एग्जाम सही समय पर क्लियर करते रहें JAA में। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है JAA में एज कम्पेयर टू कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। गाइस, अगर हम JAA के वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करें तो JAA के वर्क प्रोफाइल में आपको डेस्क जॉब मिलेगा और वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन से सेक्शन में अलॉटमेंट दी गई है। जैसे कि अगर आपको NPS सेक्शन में अलॉटमेंट दी गई है तो सभी NPS वाले जो एम्प्लॉई हैं उनका खाता आपको चेक करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा NPS का खाता। अगर आपको PF सेक्शन में अलॉटमेंट दी गई है तो आपको जो PF वाले एम्प्लॉय है, जो OPS वाले एम्प्लॉय है, उनका सारा ग्रीवांसेस जो भी है या फिर उनको किसी को विड्रॉल करना है वो सब आपको संभालना पड़ेगा। या फिर अगर आपको एडमिन सेक्शन में दे दिया जाता है तो फिर आपको सबकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी, फिर उनके सर्विस बुक, ये सभी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। और अगर हम इस तरफ देखें कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के वर्क प्रोफाइल के बारे में तो पार्सल क्लर्क का काम रहता है, जो भी पार्सल आ रहा है या जा रहा है उसका खाता मेंटेन करना। गुड्स क्लर्क का काम होता है कि जो गुड्स ट्रेन है वहाँ से जो सामान अनलोडिंग या लोडिंग होता है वो सब सारा चीज़ मेंटेन करना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। और रिजर्व्ड या अनरिजर्व टिकट काउंटर क्लर्क का काम होता है जो भी आपके टिकट्स वगैरह लेने के लिए आ रहे हैं उनके साथ डील करना, उनको टिकट्स देना। और अगर आपको ट्रेन्स में एज ए डेप्यूटी CTI पोस्टिंग दी जाती है तो बेसिकली एक TT का काम जो रहेगा, एंट्री लेवल TT, वो आपको काम करना पड़ेगा, जो कि बेसिकली टिकट वगैरह चेक करने का काम होता है। एंड गाइज, अगर हम एक्स्ट्रा अलाउंसेस के बारे में बात करें अपार्ट फ्रॉम सैलरी
तो कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में अगर डेप्यूटी CTI के तौर पर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो वहाँ पर आपको पर मंथ 20,000 का एक एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है, जो कि ओनली एंड ओनली फॉर डेप्यूटी CTIs आपको मिल सकता है। एंड साथ ही साथ कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर हॉलीडेज़ में, नेशनल हॉलीडेज़ में भी अगर आपको काम करवाया जाए तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, जो कि JAA में जनरली नहीं होता है। इस मामले में सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर थोड़ा सा लीड ले लेता है। तो गाइज आगे अगर हम सैलरी के बारे में बात करें, सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की आपको सैलरी स्लिप एक स्क्रीन में दिख रही होगी। ये कुछ महीने पुरानी सैलरी स्लिप है। यहाँ पर आपको 50% DA दिख रहा होगा, अभी 53% चल रहा है DA का रेट। सो बेसिक पे रहता है 35,400। उसके अकॉर्डिंगली बाकी जितने भी अलाउंसेस हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिर स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, क्वार्टर का जो है वो अलाउंस, क्वार्टर का अलाउंस आपको अगर आप क्वार्टर ले लेते हैं तो HRA नहीं मिलेगा, और अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको HRA मिलेगा। Z सिटीज में आपको मिलेगा 10% ऑफ बेसिक पे, विच इज 3540। ये आपका रहेगा क्वार्टर का। और डेप्यूटी CTI का जो सैलरी रहता है उसमें एक मंथली अलाउंस भी रहता है, विच इज 20,000 एक्स्ट्रा। इस केस में आपको 40,000 एक्स्ट्रा दिख रहा होगा क्योंकि 2 महीने का है। तो अगर आप 20,000 खाली पकड़ ले 1 महीने का तो लगभग आपकी सैलरी 65 से 75 के बीच में आपकी सैलरी बन सकती है इन कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, अगर आप डेप्यूटी CTI के तौर पर पोस्टेड रहते हैं। अगर आप स्टेशन पर पोस्टेड रहते हैं तो वहां से आप 20,000 डिडक्ट करके चलिए। आगे अगर हम बात करें सैलरी जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट की, तो इनका बेसिक पे रहता है 29,200 और HRA वगैरह इनका रहता है 10%, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनका रहता है, कुछ डिडक्शंस रहते हैं। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल जो नेट सैलरी है सब डिडक्शंस के बाद तो करीब आपको दिख रहा होगा कि 50,000 के आसपास सैलरी आपकी बन जाती है। तो सैलरी के मामले में अगर आप देखें तो सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो थोड़ी सी बेटर है एज कम्पेयर टू JAA, क्योंकि ये लेवल 6 की पोस्ट है सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, और JAA आपकी लेवल 5 की पोस्ट है। लेकिन ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रमोशंस वगैरह मिलकर JAA आपको एक हायर ग्रेड पे तक पहुंचा देता है, लेकिन जो आपका सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर वहां पर आप लेवल 10 तक पहुंच सकते हैं। प्रमोशन के मामले में JAA इज बेटर एंड सैलरी के मामले में सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर इज बेटर फॉर इनिशियल 10 to 15 ईयर्स। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक था। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि JAA और कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के जो पोस्ट है उसकी सारी डिटेल्स के बारे में मैंने आपको बताया, सबके सैलरी स्लिप के बारे में आपको मैंने बताया। कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से आपको ज़्यादा बेहतर कौन सा लगा और आप कौन सा पोस्ट चूज करना चाहेंगे अगर आप RRB NTPC का एग्जाम देते हैं। शेयर करिए मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।